हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा पांडे। आज आप लोगों के लिए धनतेरस की एक पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्यु लोक यानी धरती लोक पर विचरण करने जा रहे थे, तो माता लक्ष्मी ने भी साथ में चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चल सकता हूँ। तब माता लक्ष्मी ने उनकी बात मान ली और उनके साथ धरती लोक पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने कहा, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे मत आना। मैं जब तक ना आऊँ तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। ऐसा कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चले गए। भगवान विष्णु के जाने के बाद लक्ष्मी जी ने सोचा, आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे उधर जाने के लिए मना कर रहे हैं, और स्वयं भगवान वहां चले गए। माता लक्ष्मी से नहीं रहा गया। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, थोड़ी देर में माता भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया, जिसमें पीले पीले बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। माता जी उस पर मोहित हो गई और उन फूलों से अपना श्रृंगार करने लगी। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक गन्ने का खेत मिला। माता लक्ष्मी उसमें से गन्ने तोड़कर उसका रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी भी वहां पहुंच गए और भगवान विष्णु उन्हें वहां देखकर नाराज हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम्हें 12 वर्षों तक उस किसान के यहाँ रहना पड़ेगा और उस किसान की सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के यहाँ रहने लगी और उसके पूरे परिवार की सेवा करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम सबसे पहले स्नान करके मेरी इस बनाई गई लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करो और फिर रसोई बनाना, और फिर जो भी तुम इनसे मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। तब उस किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन से ही अनंत स्वर्ण मुद्राओं से भरने लगा। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से व्यतीत हो गए। फिर 12 वर्ष के बाद जब लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई, विष्णु जी माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने कहा, इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला हैं, ये कहीं भी नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े लोग नहीं रोक सकते। वो तो इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तक ये आपके घर रह रही थी और तुम्हारी सेवा की। अब 12 वर्ष का समय समाप्त हुआ और अब ये मेरे साथ वैकुंठ धाम जाएंगी। किसान हठ पूर्वक बोला, नहीं, मैं माता लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा, ये हमारे घर पर ही रहेंगी। तब लक्ष्मी जी ने कहा, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। किसान बोला, आप जो कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पर आपको मैं जाने नहीं दूंगा। तब माता ने कहा, कल तेरस है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर देना, रात्रि में घी का दीपक जलाना और शाम के समय मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, लेकिन पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी।
इस एक दिन की पूजा से मैं पूरे वर्ष तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी और पूरे वर्ष तुम्हारे घर पर ही रहूंगी और तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर वह दीपक के प्रकाश के साथ चारों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार उनका पूजन किया। उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और लोग दिवाली के समय धनतेरस का त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।